Good morning, dear students. How are you all? Dear students, today we are going to start with your new lesson, that is agriculture and the crops of India. You know, in this chapter, we are going to learn that Indian economy is an agrarian economy. एग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब जहाँ पर एग्रीकल्चर को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है. We are going to discuss about the importance of agriculture in India. We are going to classify the different types of crops. We are going to name the different crops that are found in India. And we are also going to describe about the Green Revolution. Green Revolution means Harit Kranti. You know, agriculture is really very important to us. एग्रीकल्चर के कारण से हम लोग हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर के कारण से हम लोग लाइव स्टॉक रेयरिंग, फिशिंग, even we grow the crops, lot many things we do. It even raises the income of the people. So let's see some of the reasons. रीजंस हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत इम्पोर्टेंट है. और इतना ही नहीं बच्चे, जो एग्रीकल्चर है ना वो हमारी कंट्री का एक बैकबोन है. आपको पता है बैकबोन क्या होती है? रीढ़ की हड्डी, जिसके बेसिस पे हम खड़े होते हैं. तो इंडियन इकोनॉमी को हम लोग एग्रेरियन इकोनॉमी बोलते हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमी बोलते हैं. तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी इज पर्टिकुलरली रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस. इज दैट क्लियर? इट इज अ बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. मतलब जो हमारी कंट्री की इनकम देखी जाती है ना, वो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है. और कितने लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट मिलती है. एम्प्लॉयमेंट का मतलब समझते हो? रोजगार मिलता है. लोग कहाँ काम करते हैं? खेतों में काम करते हैं. ये लोग क्रॉप्स ग्रो करते हैं, तो इनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, उसके बदले में पैसे मिलते हैं. इज दैट क्लियर? सो बच्चे, लेट्स गो एंड रीड. The term agriculture has been derived from the Latin word ager. Ager means fear and cultura means cultivation. Agriculture or farming refers to cultivation of land to produce the crops. बच्चे, agriculture एक Latin word से निकला है और उसका नाम क्या है? ager and fields. Is that clear? ager का मतलब क्या है? field. आप लोग जब crops को grow करते हो तो किस एरिया पे grow करते हो? fields में ही grow करते हैं ना? Is that clear? और कल्चरा का क्या मतलब होता है? कल्टीवेशन, ग्रोइंग द क्रॉप्स. कल्टीवेशन का मतलब हो गया ग्रोइंग द क्रॉप्स, मतलब फील्ड के ऊपर क्रॉप्स को ग्रो करना. दिस इज द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर. नाउ the agriculture or farming refers to cultivation of land to produce the crops. हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं. एग्रीकल्चर और क्या इंक्लूड करता है? बच्चे, एग्रीकल्चर का मतलब अकेला हम लोग सिर्फ क्रॉप्स को ग्रो करते हैं ये नहीं होता. आप एग्रीकल्चर के अंदर ना बहुत सारी चीजें और जुड़ी होती हैं, जैसे कि फॉरेस्ट्री भी आ जाता है, माइनिंग भी आ जाता है, हॉर्टिकल्चर. यू नो व्हाट इज हॉर्टिकल्चर? कीनू के खेत देखिए. कीनू का खेत जहाँ पर होगा, जहाँ पे एप्पल्स के खेत होंगे, उनको हम लोग हॉर्टिकल्चर के अंदर इंक्लूड करते हैं. लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है? जहाँ पर हम लोग लाइक काउस को रियर कर रहे हैं, शीप को रियर कर रहे हैं, राइट? मतलब एनिमल्स को रियर करना इज नोन एज लाइव स्टॉक. इतना ही नहीं, रियरिंग एंड फिशिंग. हम लोग फिशिंग भी इंक्लूड करते हैं आजकल. कई लोग फिशेस पालते हैं बच्चे. आजकल छोटे छोटे पूल्स बनाकर वहां पे फिशेस रियर करी जाती हैं. जब वो ग्रो हो जाती हैं तो उसको मार्केट में बेच दिया जाता है फॉर मीट. इज दैट क्लियर? सो ये सारी चीजें एग्रीकल्चर के साथ इंक्लूडेड हैं. इज दैट क्लियर? You should be remembering India is an agricultural economy. Indian economy कौन सी economy है बच्चे? Agricultural economy है. और 60% हमारी कंट्री की जो population है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर के ऊपर. अब आप कहोगे मैम कैसे? बच्चे, ये लोग काम करते हैं फील्ड्स के अंदर, और जब काम करते हैं तो इनको मनी भी वहीं से मिलती है. इज दैट क्लियर? So India ranks second in the world in its farm output. आपको पता है इंडिया की क्या पोजीशन है प्रोडक्शन के अंदर, फूड क्रॉप्स के अंदर? अब हमारे को किसी और कंट्री से फूड क्रॉप्स मांगना नहीं पड़ता, इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, क्योंकि इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन का लेवल है वो बहुत ज्यादा है. इंडिया की पोजीशन सेकंड लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड इन द फार्म आउटपुट. और एग्रीकल्चर ऑल्सो प्रोवाइड्स फूड फॉर द पीपल. एग्रीकल्चर लोगों के लिए फूड देता है, रॉ मटेरियल्स देता है इंडस्ट्रीज के लिए. That's why we say that it is a backbone of Indian economy. What is agriculture? Backbone of Indian economy. We start with a new topic. Now the new topic is types of crops. Is that clear?
बच्चे डाइवर्स क्लाइमेटिक, हम लोगों ने सॉइल्स करी थी ना, इंडिया के अंदर अलग अलग सॉइल्स होती हैं, तो अलग अलग तरह के क्रॉप्स भी तो ग्रो होंगे। इज दैट क्लियर? कहीं हम लोगों ने देखा कॉटन ग्रो कर रहे थे, कहीं ऑयल सीड्स ग्रो कर रहे थे। इज दैट क्लियर? रेगर सॉइल देखी थी, ब्लैक सॉइल देखी थी, रेड सॉइल देखी थी। हर एक तरह की सॉइल में अलग अलग तरह के क्रॉप्स ग्रो होते हैं। आपको पता है क्रॉप्स की भी बहुत वैरायटी होती है, राइट? लेकिन ये अलग अलग क्रॉप अलग अलग तरह की सॉइल्स में ही ग्रो होंगे, नॉट द सेम क्रॉप। इज दैट क्लियर? Okay, now बच्चे just try to understand the diverse climatic conditions in our country and a variety of soil make it possible to cultivate a number of crops at different times of a year. इसका क्या मतलब है? अलग अलग climatic conditions होती है हमारी कंट्री के अंदर, तो अलग अलग climatic conditions और बहुत तरह की जो variety of soils हैं, इसके कारण से हम लोग बहुत अलग अलग तरह के crops को grow कर सकते हैं। So dear students, do you know the crops grown can be broadly divided into these categories based on their uses. अपने अलग अलग uses के basis पे हमारे पास different types of crops हैं. Like we have the food crops, we have the cash crops, we have the fiber crops, industrial crops and the beverage crops. Now one by one, we people are going to see their importance and their meaning. So dear students, the food crops are mainly used as a staple diet. These crops are daily used. हम लोग इसको रोज अपने खाने में यूज करते हैं। अब जैसे आप लोग चपातीस खाते हैं, चपातीस जनरली किसकी होती है? व्हीट की रोटीज बनती है ना, आटे की बनती है, तो वो आते हैं व्हीट से। लोग राइस खाते हैं, तो राइस भी तो ग्रो करते हैं ना हम फील्ड्स में, तो राइस हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया, बाजरा हो गया, ये सब फूड क्रॉप्स हैं। कौन से क्रॉप्स हैं? फूड क्रॉप्स हैं। They form our staple diet. Under food crops are mainly used as staple diet of the people. Right? A large part of our population consumes these crops every day. इन crops को हम every day consume करते हैं. Is that clear? हर रोज हम लोग ये वाले crops खाते हैं. Is that clear? Okay dear students, now we talk about the cash crops. आपको पता है ये जो cash crops होते हैं ना, they used as raw materials for industries. They are grown basically to be sold in the market. और ये एक source of income है. Like you might be knowing आप sugarcane eat करते हैं ना? From where do you get sugarcane? Yes dear students, we grow the sugarcane in the fields. आपको पता है जब sugarcane grow हो जाता है, it is being sent to the sugar industry, it is being sent to the sugar mill और वहाँ पर इस sugarcane से चीनी बनाई जाती है sugar, जिसको हम अपने daily use में use करते हैं. So that's why because these crops bring us a lot of income, we call them the cash crops. Similarly is a case of oil seeds. Oil seeds सरसों. राइट सरसों का तेल हम लोग यूज करते हैं ना, ऑयल यूज करते हैं, सो दैट इज फ्रॉम ऑयल सीड्स. ओके, नेक्स्ट इज फाइबर क्रॉप. लेट्स टॉक अबाउट द फाइबर क्रॉप. बच्चे फाइबर्स का क्या मतलब होता है? आप जो कपड़े वेयर करते हो, व्हाट इज दैट? फाइबर ना. इज दैट क्लियर? कभी सोचा ये क्लोथ्स किस चीज के बने हुए हैं? दीज क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ कॉटन, सम क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ वूल. इज दैट क्लियर? हम लोग अगर बैग्स की चेकआउट करते हैं, कई जूट बैग्स होते हैं. वी डोंट वेयर द जूट बैग्स बट वी कैरी द जूट बैग्स. इज दैट क्लियर? तो बच्चे फाइबर का मतलब क्या हो गया? जो भी प्रोडक्शन ऑफ फाइबर्स जो होते हैं, ये जैसे कपड़े बनाने में, कारपेट्स के लिए, बैग्स के लिए या अदर कमर्शियल थिंग्स के लिए यूज होते हैं. इज दैट क्लियर? अब कॉटन है और जूट है, दे आर पर्टिकुलरली एक्सपोर्टेड ऑल्सो. एक्सपोर्ट का मतलब पता है? जो सामान इंडिया अमेरिका को दे रहा है या जो सामान इंडिया यूएसए को ब्रिटेन को दे रहा है, ठीक है, चाइना को भेज रहा है, दैट इज एक्सपोर्ट. हमारी कंट्री से सामान बाहर की कंट्री में भेजना इज नोन एज एक्सपोर्ट. इज दैट क्लियर? तो फाइबर क्रॉप्स कौन से हो गए? जिनसे हम कोई चीज बनाते हैं, जैसे कपड़े बना रहे हैं, कारपेट्स बना रहे हैं, बैग्स बना रहे हैं या अदर कमर्शियल थिंग्स. टॉक अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ द क्रॉप, फोर्थ टाइप, एंड दैट इज द इंडस्ट्रियल क्रॉप्स. बच्चे इंडस्ट्रियल क्रॉप्स पता है कौन से होते हैं? जो हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं. रबर,
रबर पता है आपको, रबर प्लांट से मिलता है, गम हो गई, रबर हो गई। लेट्स सी टू इट इंडस्ट्रियल क्रॉप्स। बच्चे दीज क्रॉप्स आर यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। जो इंडस्ट्रियल क्रॉप्स होते हैं ना, ये हम इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज करते हैं, राइट। अब जैसे कि रबर हो गया, गम हो गया, दे आर ऑल द इंडस्ट्रियल क्रॉप्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज बेवरेज क्रॉप। व्हाट इज बेवरेज? रोज हम सुबह चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, दे आर द बेवरेजेस। और ये चाय और कॉफी जनरली असम, केरला, इन सॉइल्स में ग्रो होती हैं, इन स्टेट्स में ग्रो होती हैं। इज दैट क्लियर? सो बच्चे यू शुड बी रिमेम्बरिंग इट। बेवरेज इज यूज्ड फॉर ड्रिंक्स। अ लॉट ऑफ आवर बेवरेजेस come from crops. Tea and coffee are among the popular beverage crops, and India is the largest producer of tea. India the largest producer of tea है. Is that clear? And it is one of the largest consumers of tea in the world. और सबसे ज़्यादा चाय भी लोग कहाँ पे, किस कंट्री में पीते हैं? चाइना में, इंडिया में ही पीते हैं। Let's see to it. What is it? Crops of India यहाँ पर देख रहे हैं और उनकी states check out करेंगे। फूड क्रॉप्स देखो, व्हीट, राइस, पल्सेस, मिलेट्स। पल्सेस क्या होती है बच्चे? दालें होती हैं। दालें जैसे मूंग की दाल हो गई, मसर की दाल, अरहर की, ग्राम दाल। इज दैट क्लियर? राइट? सो दे आर द पल्सेस। मिलेट्स क्या हो गई? बाजरा, रागी, ज्वार। इज दैट क्लियर? सो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि व्हीट कहाँ पे ग्रो करेंगे। व्हीट इज ग्रोन इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। इज दैट क्लियर? राइस इज ग्रोन, इनकी आपने 2 स्टेट्स याद करनी है, ज्यादा स्टेट्स नहीं याद करनी। इज दैट क्लियर? स्टेट्स लिख लो यहाँ पे, ओनली लर्न 2 स्टेट्स। राइस देखते हैं, राइस कहाँ पे ग्रो होते हैं? वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश। राइस के लिए ना बहुत ज्यादा वाटर चाहिए होता है। पल्सेस कहाँ ग्रो होती हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका। मिलेट्स कहाँ ग्रो होते हैं? राजस्थान, गुजरात, बिहार। Now बच्चे let's talk about the cash crops, sugarcane and oil seeds। और शुगर केन आपको पता है बच्चे गुड़ और शुगर बनाने के काम आता है। और ऑयल सीड्स किसके काम आते हैं? ऑयल सीड्स कहाँ से मिलती हैं? ऑयल सीड्स का मतलब होता है, आपने कभी सरसों का तेल देखा है? सरसों का तेल, सनफ्लावर ऑयल, राइट? इट इज मस्टर्ड ऑयल, सरसों का ऑयल, सीजम ऑयल, एग्जैक्टली तिल का तेल जिसको बोलते हैं। सो ये सारे तेल जो होते हैं, ऑयल्स होते हैं, ये हमारे को ऑयल सीड से मिलते हैं। इज दैट क्लियर? और ऑयल सीड वैराइटीज होती है, ग्रो करेंगी। यू शुड बी रिमेम्बरिंग इट। कहाँ कहाँ पे ग्रो करेंगी? दे वुड बी ग्रोइंग इन राजस्थान, दे वुड बी ग्रोइंग इन तमिलनाडु, इन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। इज दैट क्लियर? राइट? Let's see the next point, fiber crops. When I talk about the fiber crops, cotton, right? Cotton को बच्चे king of fibers बोलते हैं क्योंकि cotton clothes widely used होते हैं all over the country. Is that clear? So cotton clothes are known as the king of fibers. Yeah. और जूट, बच्चे जूट कभी देखते हैं आपने? जूट का क्या मतलब होता है? जूट को हम लोग हिंदी में सन बोलते हैं। और जो जूट होती है ना, पहले वाले टाइम पे ना बच्चे जूट के ना बेड्स बनते थे। इज दैट क्लियर? जूट बेड्स होते थे, राइट? इनको की जाती थी, राइट? इनको यहाँ पर बुना जाता था इन क्रॉप्स को। इनको हम लोग गोल्डन फाइबर, yeah, we even use the jute bags also, and you should be knowing it, they are known as golden fiber. What do you call them? Golden. Very good. And they are found in West Bengal. बच्चे जूट भी जहाँ पे ज्यादा वाटर होता है ना, वहीं पे ग्रो करता है। तो वेस्ट बंगाल देखिए, वहां पर बे ऑफ बंगाल के पास है। इज दैट क्लियर? बिहार के पास लाइक रिवर कोसी इज देयर, तो लॉट ऑफ वाटर, राइट? उड़ीसा, असम, सो यहाँ पर भी जनरली ग्रो जूट। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल क्रॉप्स। व्हेन आई टॉक अबाउट द इंडस्ट्रियल क्रॉप्स ना, इट इज रबर। तो केरला, तमिलनाडु, यहाँ पर we have this rubber here. Is that clear? Tea are the beverage crops. Tea and coffee, you know it very well. Kerala हो गया, असम हो गया, West Bengal हो गया, तमिलनाडु. There we particularly have tea and coffee. Right? Okay. तो आपने सबने 2 states ही याद करनी है, ज्यादा नहीं याद करना यहाँ पर for all this. Just try to understand. We are going to talk about the Green Revolution. When I talk about the Green Revolution, you should be clear that it is known as Harit Kranti. Green का मतलब हरा,
एंड रेवोल्यूशन मीन्स क्रांति। बच्चे ग्रीन रेवोल्यूशन हम लोगों ने 1966 में किया था। यहाँ पर लिख कौन से ईयर में आया था ग्रीन रेवोल्यूशन? 1966, 1966, राइट। अब इसका क्या मतलब होता है? हरित क्रांति का मतलब क्या होता है कि बच्चे उस समय ना हम लोगों ने इतने सारे क्रॉप्स ग्रो करने शुरू कर दिए थे। क्यों? कैसे? हम लोगों ने अच्छे फर्टिलाइजर्स का यूज किया था, हम लोगों ने अच्छे सीड्स का यूज किया था, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का, अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज का यूज किया था, जिससे कि हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन थी ना वो बहुत बढ़ गई। पहले हम लोग क्रॉप्स इंपोर्ट करते थे, अमेरिका से इंपोर्ट कर लिया, ब्रिटेन से इंपोर्ट कर लिया, बाकी किसी और कंट्री से इंपोर्ट कर लिया। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ना इंडिया इज नो मोर अ इंपोर्टर, इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स। इज दैट क्लियर? अब हम लोग अपने अंदर बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट है, हमें किसी से भी ये सारी फूड ग्रेन्स मांगने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? लेट्स सी ना। या सो ग्रीन रेवोल्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हरित क्रांति। यस, ओके। हरित में हरित केम फ्रॉम ग्रीन एंड दिस इज पर्टिकुलरली रेवोल्यूशन से क्या वर्ड आया? क्रांति, राइट? या सो ग्रीन रेवोल्यूशन अंडरलाइन करो, refers to an increase in production of food crops through the introduction of high yielding seeds। yielding का क्या मतलब होता है? जिनसे प्रोडक्शन का लेवल ज्यादा हो जाता है। हमने हाइब्रिड सीड्स यूज कर लिए। इज दैट क्लियर? कौन से सीड यूज किए? हाइब्रिड सीड। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज किया। बच्चे पहले क्या था, जो फार्मर्स थे ना वो बैल यूज करते थे। बैल का मतलब समझते हो क्या होता है? दे यूज ऑक्स पर्टिकुलरली। लेकिन अब इसके बाद ट्रैक्टर्स का यूज करना शुरू कर दिया और इम्प्लीमेंट्स ऐसे यूज करने शुरू कर दिए जिससे कि ये लोग और अच्छी प्रोडक्शंस कर सकें। इज दैट क्लियर? राइट। सो अब इसके बाद हमारी एग्रीकल्चर में ना बहुत अच्छी ग्रोथ आने लग गई। इज दैट क्लियर? In India, high yielding variety seeds were introduced for the first time in mid 1960s. Mid 1960s मतलब 1966 में। Is that clear? Several measures were taken to increase the agricultural productivity. इस लाइन का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे measures लिए जिससे कि हम एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को बढ़ा सके, right? So let's see कौन कौन से methods लिए हम लोगों ने। We use of fertilizers and HYV। HYV का full form आ सकता है, what is it? High yielding variety seeds। Is that clear? High yielding, yielding का मतलब जिससे प्रोडक्शन का लेवल बहुत बढ़ जाए। तो हमने फर्टिलाइजर्स का यूज किया। फर्टिलाइजर्स लाइक नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फेट। अभी आप मत भी करो तो भी चलेगा, आपको सिर्फ पता होना चाहिए फर्टिलाइजर्स। बच्चे ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना इससे सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, फर्टिलिटी बढ़ जाती है। इसके बाद हमने बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज का यूज किया। यू नो व्हाट इज इरिगेशन फैसिलिटीज? इरिगेशन का मतलब होता है वाटर रिसोर्सेज। कनाल्स बनाई हम लोगों ने, जैसे गंगानगर के अंदर इंदिरा कैनाल है ना। डू यू नो ना, व्हेन यू एंटर इनटू गंगानगर फ्रॉम पंजाब तो इंदिरा कैनाल है, तो वो इंदिरा कैनाल इज अंडर द इरिगेशन फैसिलिटी ओनली। Is that clear? Next, हम लोगों ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हो गया? We use tractors, we use several implements, particularly furrow and all हम लोगों ने यूज किया, right? So remember, green revolution के 3 steps थे। अच्छे फर्टिलाइजर्स को यूज करना, HYV, better irrigation facilities and modern technology. Is that clear? तो बच्चे रेवोल्यूशन कहाँ पे बेनिफिट किया? पंजाब में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे बेनिफिट किया? पंजाब, and listen to it. Today, India is self-sufficient in crop production and also a leading exporter of many crops. और आज due to this green revolution, आपको पता है जो इंडिया है, इंडिया is a मतलब एक्सपोर्टर ऑफ मेनी क्रॉप्स। अब हम एक्सपोर्ट करते हैं, मैंने आपको एक्सपोर्ट का मतलब बताया ना, जब हम अपनी को बाहर वाली कंट्रीज में बेचते हैं, दैट इज नोन एज एक्सपोर्टर। इज दैट क्लियर? So India is an exporter of food grains now, right? And you should also be remembering
अब इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है। इंडिया को किसी के आगे हाथ नहीं देखना पड़ता या किसी से मांगना नहीं पड़ता कि प्लीज हमारे को इंपोर्ट करना है फूड ग्रेन्स। नाउ इंडिया इज टोटली सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। इज दैट क्लियर? सबको समझ आ गया? सो दिस possible only due to what? Due to the green revolution. It became possible due to what? Due to green revolution.